हेलो गाइस, सवाल है इन जीन थेरेपी में एडीए डिफिशियंसी द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। अगर किसी को एडीए डिफिशियंसी हो गई है, ठीक है, और उस पेशेंट को हमने उसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट उसके अंदर डाली, ठीक है, तो हमें बार बार वो चीज़ क्यों डालनी पड़ती है? वो लिम्फोसाइट उसके अंदर बार बार किसी एक लिमिटेड टाइम के बाद फिर से डालनी पड़ती हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट की भी एक एज होती है, एक टाइम पीरियड होता है। इसका भी एक लाइफ स्पैन होता है। इसका जितना लाइफ स्पैन होगा उसके बाद इसकी तो डेथ हो जानी है ना, तो फिर से एडीए की डिफिशियंसी हो जाएगी। इसलिए उसकी डेथ हो उसके बाद या उससे जस्ट थोड़ा-सा पहले हम फिर से उसमें नई जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट डाल देनी चाहिए हमको। ये होता है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन पहला रेट्रोवायरल वेक्टर इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन दीज़ लिम्फोसाइट, गलत बात है। अगला है जीन आइसोलेट हो रहा है फ्रॉम मैरो सेल्स, प्रोड्यूसिंग एडीए इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें आंसर देना है ना। अगला है लिम्फोसाइट्स फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड, पेशेंट के ब्लड से लिम्फोसाइट के लिए ग्रो कराया जा रहा है कल्चर में आउटसाइड द बॉडी, ये भी नहीं होगा। अगला है जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट जो होती हैं आर नॉट इमॉर्टल, बिल्कुल सही बात है। जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट होती हैं वो अमर नहीं होती हैं, और अमर नहीं होती हैं तो उनकी कभी न कभी तो मौत होनी ही है, और उनकी मौत हो जाएगी तो फिर से एडीए की डिफिशियंसी हो जाएगी। उस डिफिशियंसी को दूर करने के लिए हमें बार-बार जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट पर्सन में डालनी पड़ती हैं। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट बनेगा। थैंक यू।